नमस्कार दोस्तों, दोस्तियों नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। पिछले साल एक तस्वीर अखबारों में सुर्खी बनी थी। तस्वीर ये थी, करीब 1 साल पहले की बात है और हेडलाइन थी, उत्तराखंड में मोदी योगी की बहनों की मुलाकात, एक दूसरे से गले मिली। पीएम की बहन ने ऋषिकेश में नीलकंठ महादेव के दर्शन किए। और इसकी डिटेल अगर आप उसमें रुचि रखते हैं, तो वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बहन है, बसंती बेन, वो अपने परिवार के साथ उत्तराखंड पहुंची थी, नीलकंठ महादेव मंदिर और कुछ दूसरे धर्म स्थलों के दर्शनों के लिए। जब ये वापस लौट रही थी, तो रास्ते में कोथार गांव पड़ता है। वहां पर योगी आदित्यनाथ की बड़ी बहन शशि देवी पूजा और प्रसाद की दुकान चलाती हैं और उनके पति बिल्कुल पड़ोस में ही एक चाय की दुकान चलाते हैं। बहुत साधारण सा इनका जीवन है। इनकी बहन पूजा वगैरह की सामग्री, प्रसाद वगैरह अपनी दुकान पर रखती हैं और बेचती हैं, और इनके पति चाय वगैरह और जो पानी की बोतल वगैरह होती है या बिस्किट्स वगैरह होते हैं, उनकी दुकान करते हैं। उनका इसी तरीके से गुजर बसर हो रहा है। जो प्रधानमंत्री की बहन है, बसंती देवी, वो भी साधारण तरीके से ही वहां पहुंची। अहम बात क्या है कि दोनों के परिवार, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परिवार भी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का परिवार भी उनके साथ नहीं रहता है। बहुत साधारण जीवन जीने के लिए जाना जाता है। जिस तरीके से अखिलेश यादव, राहुल गांधी, लालू यादव का कुनबा या देवीलाल का परिवार या भजन लाल का परिवार या बंसीलाल का परिवार और तमाम खानदान, चाहे आप उमर अब्दुल्ला, उनके पिता फारूक अब्दुल्ला, उस परिवार को ले लो, या इस देश में जो कुछ 30-35 के आसपास जाने माने खानदान हैं जो अलग अलग राज्यों में राजनीतिक तौर पर प्रभावी रहे हैं, कभी सत्ता में रहे हैं, कभी सत्ता से बाहर रहे हैं, और अपने परिवारों को जिस तरीके से उन्होंने बढ़ावा दिया है, आगे बढ़ाया है, पद बांटे हैं, रुतबा दिया है, उनके सुख सुविधाओं का ख्याल रखा है, अपनी कई कई पुश्तों के लिए इन लोगों ने धन संग्रह किया है, जिसके लिए भ्रष्ट तरीके अपनाए हैं, वैसा ना योगी आदित्यनाथ करते हुए दिखाई देते हैं और ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आज तक एक भी आरोप ऐसा नहीं लगा है कि उन्होंने अपने परिवार या अपने रिश्तेदारों को प्रमोट किया। पिछले दिनों एक खबर आई थी अखिलेश यादव के परिवार और खानदान के बारे में कि 30 से ज़्यादा इनके पूरे कुनबे में ऐसे लोग हैं जो लाभ के पदों पर रहे हैं या किसी ना किसी पद पर रहे हैं, और जो इनकी रईसी, इनके ठाट-बाट देखने को मिलते हैं, जो इनकी बॉडी लैंग्वेज है, जो इनकी अभद्र और अहंकारपूर्ण भाषा है, वो बताती है कि चूँकि सत्ता में रहे हैं, 5 साल ये भी मुख्यमंत्री रह लिए हैं, इनके पिता मुलायम सिंह यादव भी मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश में, केंद्र में रक्षा मंत्री भी रहे हैं। तो जो इनकी लैंग्वेज रही है, जो इनके तौर तरीके रहे हैं,
मीडिया के साथ भी, इनकी विरोधी पार्टियों के साथ भी, और मैं तो कहूँगा कि पब्लिक के साथ भी, जो धार्मिक जनता रही है। मुलायम सिंह यादव के समय ही तो कार सेवकों पर गोली चलवाई गई थी, और सरयू और अयोध्या की गलियों में वहाँ किस तरीके से खून बहा था, वो कौन भूल सकता है। और बाद के वर्षों में फिर मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि इतने लोग मरे थे, अगर उतने और मरवाने पड़ते तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। इस तरह की लैंग्वेज का प्रयोग इन लोगों ने किया। एक तरफ ये लोग हैं, यानी राहुल गांधी का खानदान और अखिलेश यादव के पिताजी, और ये भी जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते आ रहे हैं। और ये लोग सीधे सीधे जो हिंदुओं के आस्था केंद्र हैं, प्रभु राम का जो भव्य और दिव्य मंदिर बना, उसका जिस तरीके से इन्होंने प्रतिवाद ही नहीं किया, बल्कि कोर्ट कचहरी तक में, सुप्रीम कोर्ट तक में उसका विरोध किया, उसको डिले कराया गया, वकीलों की फौज खड़ी की गई। यहां तक कि मनमोहन सिंह के समय, जब सोनिया गांधी ही सब कुछ तय करती थी, उस समय ये एफिडेविट दिया गया सुप्रीम कोर्ट में कि राम सेतु का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, बल्कि प्रभु राम के अस्तित्व से ही इनकार कर दिया गया। और उस समय ये कह दिया गया कि साहब, ये तो कपोल कल्पित एक कथा है। इस तरह के विचार व्यक्त किए गए। तो एक तरफ ये लोग हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ हैं। और अब तो कोटि कोटि हिंदू ये मानता है कि अगर ऊपर, यानी प्रधानमंत्री पद पर नरेंद्र मोदी नहीं होते और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ नहीं होते, तो राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त नहीं होता। और ये सच है। अगर इनकी जगह कोई और होता, या केंद्र में अगर मान लो प्रधानमंत्री पद पर नरेंद्र मोदी ही होते, और उत्तर प्रदेश में अगर अखिलेश यादव होते या किसी और की सरकार होती, तो भी क्या अयोध्या में भव्य और दिव्य प्रभु राम का मंदिर बन पाता? बहुत मुश्किलें आती, बहुत दुश्वारियां होती, बहुत संघर्ष नए सिरे से करने पड़ते, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बावजूद। तो नरेंद्र मोदी 2014 से देश के प्रधानमंत्री हैं। 2014 में बहुमत की सरकार के प्रधानमंत्री बने। 2019 में तो 2014 से भी अधिक सीटें मिली, 303 सीटें मिली, और 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बन करके उन्होंने इतिहास रच दिया। तो जो खानदान राहुल गांधी का, ये एक मन में गांठ लगा बांध करके बैठा हुआ है कि साहब, इस देश पर राज करने का तो पट्टा हमारे नाम ही लिखा हुआ है। मेरे तो परनाना ने भी इस देश पर राज किया, मेरी तो दादी ने भी किया, मेरे तो पापा ने भी किया, तो मैं क्यों ना करूं। और अगर इस देश की जनता उनको और उनकी पार्टी को नहीं चुन रही है, जनादेश नहीं दे रही है, तो उनके फ्रस्ट्रेशंस किस तरीके से निकल रहे हैं, ये हम पार्लियामेंट के भीतर भी देखते हैं, पार्लियामेंट के बाहर भी देखते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में, रोड शो के दौरान उनके जो वक्तव्य आते हैं, इसके अलावा जनसभाओं में, देश के बाहर जब वो जाते हैं, चाहे ब्रिटेन जाएँ, चाहे वो अमेरिका जाएँ, वहाँ उनके आप वक्तव्य उठा कर के देखिए, उनके किस तरीके से फ्रस्ट्रेशंस निकलते हैं। और अगर नरेंद्र मोदी गुजरात से आते हैं, यानी गुजराती हैं, और अमित शाह अगर गुजरात से आते हैं, तो फिर सारे गुजराती और सारे मोदी, वो चाहे नीरव मोदी हों, चाहे ललित मोदी हों, चाहे नरेंद्र मोदी हों,
ये सब चोर हैं। और गुजरात से अगर अडानी और अंबानी हैं, तो फिर वो तो सबसे बड़े चोर हैं, राहुल गांधी की नज़रों में। और ये चोर डिक्लेयर करने का खामियाजा इनको भुगतना पड़ गया है। एक बार सूरत की कोर्ट इनको 2 साल की सज़ा सुना चुकी है और इनकी संसद सदस्यता भी गई थी, इनका बंगला भी छिन गया था। वो तो सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी हो गई कि उस सज़ा पर स्टे हो गया और ये अब 2024 में फिर से चुनाव लड़ कर के संसद में पहुँच चुके हैं। लेकिन कहीं अमेरिका में कुछ हो जाए, कहीं किसी अदालत में कोई अडानी को लेकर के कोई याचिका दाखिल कर दे, कोई मामला दर्ज करवा दे, तो यहाँ ये बहुत खुशी-खुशी से चेहरा लाल कल करके मारे खुशी के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डालते हैं और अडानी की गिरफ्तारी की मांग करने लगते हैं। ये भूल जाते हैं कि जब इस तरह की हरकतें होती हैं, तो हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, उस पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है। और शेयर मार्केट जो है वो तो सेंटीमेंट पर ही चलता है, तो उसको कितना बड़ा नुकसान पहुँच सकता है। और कई बार तो लगता है कि जैसे किसी के इशारे पर ही ये हरकतें कर रहे हैं, ताकि उनका भी शेयर मार्केट नीचे जाए, उनको भी नुकसान हो, देश को भी नुकसान हो। और चूँकि अडानी, अंबानी गुजरात से हैं, नरेंद्र मोदी गुजरात से हैं, तो गुजरातियों को एक-दूसरे से लिंक करके उनको बदनाम किया जाए। लेकिन नरेंद्र मोदी पर तो ये कब से अटैक कर रहे हैं। 2007 में इनकी माता ने, सोनिया गांधी ने मौत का सौदागर कहा था नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता तो कम होने का नाम ले नहीं रही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने ना तो अपने परिवार वालों के लिए कुछ करना है, ना उनका कोई दामाद है सोनिया गांधी की तरह, ना वो उनको अपनी बहन की चिंता है कि साहब वो भी सांसद बन जाएँ वायनाड से। इसलिए नरेंद्र मोदी की सेहत पर तो फ़र्क पड़ता नहीं है। अपने कुनबे के लिए, अपनी आने वाली पुश्तों के लिए उनको कुछ करना-धरना नहीं है। उन्होंने शादी जो की थी या परिवार के दबाव में जो कुछ हुआ था, तो वो शादी भी उनकी जो है वो उसी समय ख़त्म हो गई थी एक तरीके से। और वो तो अपना थैला-झोला उठा कर के अ, चले गए थे और पहले पहाड़ों में घूमते रहे, जब फिर दूसरी जगहों पर घूमते रहे, फिर आरएसएस के प्रचारक बन गए, उसके बाद पार्टी में आए तो पार्टी की सेवा करते रहे और अब देश के प्रधानमंत्री हैं। तो परिवार, खानदान, रिश्तेदारों के लिए उन्होंने कुछ जुटाना नहीं है। गुजरात के मुख्यमंत्री से जब निवृत्त हुए थे तो 50-55 लाख रुपया अपने स्टाफ के लिए छोड़ आए थे, जो भी उनके खाते में पड़ा हुआ था। अभी प्रधानमंत्री बने हैं तो यहाँ भी लगातार वो देश के लिए ही काम कर रहे हैं। उनको अपने परिवार की चिंता करनी नहीं है, जैसे राहुल गांधी को चिंता है या सोनिया गांधी को चिंता है कि भई अब प्रियंका गांधी वाड्रा भी वायनाड से सांसद बन जाएँगी, तो पार्लियामेंट में माँ, बेटा और बेटी तीनों दिखाई देंगे। ऐसी कोई चिंता, इच्छा नरेंद्र मोदी की नहीं है। इसी तरीके से योगी आदित्यनाथ की भी नहीं है कि वो अपनी बहन जो पूजा की सामग्री बेच रही है, प्रसाद बेच रही है, उनके पति चाय की दुकान लगा रहे हैं, तो उनके घर भर दें, उनका जीवन जो है आसान कर दें, ऐसी ऐसी कोई प्राथमिकता योगी आदित्यनाथ की भी नहीं है। दोनों ही अपने परिवारों को अपने साथ मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री आवास में भी नहीं रखते हैं। जैसे इंदिरा गांधी अपने दोनों बेटों को साथ रखती थी, संजय गांधी को, राजीव गांधी को, फिर बाद में सोनिया गांधी उनकी जगह आई, तो सोनिया गांधी ने भी अपने बच्चों की चिंता की। ठीक है, करिए आप अपनी चिंता, लेकिन जिस तरीके से आप एक अ, निष्काम मतलब किसी तरह की कोई अतिरिक्त इच्छाएँ नहीं रखने वालों की छवि बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं और उस चक्कर में आप देश को भी नुकसान पहुँचाने की चेष्टा कर रहे हैं। किसके हाथों की कठपुतली है, किसके इशारे पर कर रहे हैं या केवल
निजी खुंदक में ऐसा कर रहे हैं, ये तो आप जाने। लेकिन अगर इस देश की जनता आपको नहीं चुन रही है और नरेंद्र मोदी को बार-बार प्रधानमंत्री चुन रही है, तो आप देश की जनता के खिलाफ तो जा नहीं सकते। और प्रधानमंत्री के खिलाफ आप तरह-तरह के बहाने ढूँढते हैं कि आप उनकी सरकार को काम ना करने दो, पार्लियामेंट को ना चलने दो। अगर वो देश को सुधारने के लिए, अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए और तमाम जो आर्थिक सुधार हैं, उनके लिए कानून लेकर के आ रहे हैं, तो उसमें भी आप रोड़ा अटकाइए। तो ये सब चल रहा है और ये जो निजी खुंदक है कि ये इतने लोकप्रिय क्यों हैं? पब्लिक इनको इतना प्यार और मान-सम्मान क्यों देती है? और विदेशों में भी इनको इतना मान-सम्मान क्यों मिल रहा है? एक के बाद एक देश इनको अपने यहाँ के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से विभूषित क्यों करते जा रहे हैं? और मैं प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन पा रहा हूँ? तो तमाम तरह के फ्रस्ट्रेशन वो राहुल गांधी के हमें और आपको दिखाई देते रहते हैं। यही हाल उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का है। अब एक तरफ तो योगी आदित्यनाथ हैं, जो आनंद सिंह बिष्ट और सावित्री बिष्ट के परिवार में पैदा हुए, उत्तराखंड के पौड़ी के पंचूर गांव में। और बचपन भी बहुत साधारण सिंपल, जैसे गांव गली चौराहों पर बच्चों के वहाँ के उनका उनका जीवन शुरू होता है, ऐसे ही अ, अजय सिंह बिष्ट का भी जीवन शुरू हुआ। उसके बाद जब ये महंत अवैधनाथ के संपर्क में आए और वो उनको लेकर के गए, उसके बाद इनका जीवन एकदम अलग ही हो गया। नाथ संप्रदाय से जुड़े, तो वहाँ का जो अनुशासन है, वो तो बहुत ही कठोर है। और जब सन्यास ले लिया, तो अपने ही घर भिक्षा माँगने पहुँच गए अपनी माँ के सामने। और उसके बाद जो एक त्याग और तप का जीवन उनका शुरू हुआ, सेवा का जो शुरू हुआ, बहुत कम उम्र में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए महंत अवैधनाथ की जगह पर। और उसके बाद कई बार के सांसद रहे और अब दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो जिस तरह का इनका त्याग का जीवन है, सेवा का जीवन है और जिस तरह की लोकप्रियता योगी आदित्यनाथ की इस समय है और जिस स्तर पर है, जिस मुकाम पर है, उसके चलते ना केवल उत्तर प्रदेश के भीतर, बल्कि उत्तर प्रदेश के बाहर भी जब भी अलग-अलग राज्यों में चुनाव होते हैं, तो वहाँ की जनता और वहाँ के जो प्रत्याशी होते हैं भारतीय जनता पार्टी के भी और सहयोगी दलों के भी, उनकी डिमांड ये होती है कि या तो प्रधानमंत्री आ जाएँ या फिर उनके बाद योगी आदित्यनाथ की डिमांड होती है। और इसका नतीजा ये है कि अखिलेश यादव यानी मुलायम सिंह यादव के सुपुत्र, जिनके खानदान के 30-35 लोग अलग-अलग पदों पर रह चुके हैं, जो सब ठाठ का जीवन जी रहे हैं और इनके खिलाफ तो इंक्वायरी भी बैठ चुकी है यूपीए सरकार के समय। उस इंक्वायरी में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, उस बहस में हम नहीं जाते हैं। लेकिन अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ की बढ़ती लोकप्रियता, बढ़ती स्वीकार्यता और इनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का जो विकास हो रहा है, जो पूंजी निवेश आ रहा है, जिस तरीके से दशा-दिशा बदल रही है, उससे किस कदर चिढ़े हुए हैं, वो 9 सीटों के जिस तरह सुप्रीम कोर्ट तक से कहा कि आप हस्तक्षेप करिए और यहाँ की पुलिस जो है वो योगी आदित्यनाथ के इशारे पर ये कर रही है, वो कर रही है। और अगर पुलिस ने, प्रशासन ने, मतदान कर्मियों ने जांच पड़ताल की, अगर बुरके वगैरह उठा करके देखे तो उसको लेकर के भी, और अगर कहीं पथराव हो रहा है और पुलिस के जो एसएचओ हैं
वो लोगों को डराने के लिए या तितर-बितर करने के लिए पिस्तौल निकाल कर के दिखा रहे हैं, तो आधी-अधूरी वीडियो जारी करके लोगों को मिसलीड करना, चुनाव आयोग को मिसलीड करना और अपने निशाने पर योगी आदित्यनाथ को ही लेना, ये सब क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि ये किस कदर बौखलाए हुए हैं, किस कदर निजी खुंदक पाले हुए हैं। इनको लगता है कि योगी आदित्यनाथ अगर इसी तरीके से आगे बढ़ते रहे, अगर इसी तरह की सफलता उनको मिलती रही, उनकी लोकप्रियता बढ़ती रही, तो ये कभी उत्तर प्रदेश की सत्ता में निकट भविष्य में तो नहीं आ पाएँगे। इसलिए इनकी बौखलाहट भी बढ़ती जा रही है, ठीक राहुल गांधी की तरह। तो सवाल ये है कि इसका उपचार क्या है? ये कोई हेल्दी राजनीति के लक्षण तो नहीं है और शायद इसलिए नहीं है कि दोनों ही चांदी की चम्मच मुंह में लेकर के पैदा हुए। एक मुलायम सिंह के घर में पैदा हुए हैं, एक इंदिरा गांधी के और राजीव और सोनिया गांधी के घर में पैदा हुए हैं। दोनों को ही लगता है कि हम तो राज करने के लिए ही पैदा हुए हैं। तो आप तय करोगे क्या राज आपको करना है या इस देश की या प्रदेश की जनता तय करेगी कि किसको राज करना है? अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।